वेलकम बैक। मैंने ब्रेक में जाने से पहले स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हवाला दिया था। उनका जो रेलेवेंट एक पार्ट है, छोटा सा क्लिप है जिसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे जो इंसानियत सोज मुजालिम हो रहे हैं। जल क्यूम सर, जो इन्होंने स्पीच में अल्फाज दोहराए हैं वो आपके दिल को टच करते हैं एकदम से। वो जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ कुछ हुआ और हम बोले नहीं है, बस सारा दुनिया सारी खामोश रही है। लेकिन सबसे पहले ये काम मुसलमानों के बोलने का। जी मुसलमान बोलते नहीं, हम वेस्ट की तरफ देते हैं। मैं भी रोज़ क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि अमेरिका और यूरोप हमें वो इंसानी हकूक़ के दर्स देते रहे, अब एक्ट क्यों नहीं करते। उनमें से तो लोग अभी बोल रहे हैं, हमारे नहीं बोल रहे। जी देखिए, 2-3 पॉइंट्स वेरी ब्रीफली मैं कहूँगा। एक तो हैट्स ऑफ टू सच लीडर्स जो सच कहते हैं और इस फोरम के ऊपर कह रहे हैं, और हाउ ट्रू कि वो आप एक तरफ तो यूक्रेन की वार में आप कहते हैं यूक्रेनियंस मार रहे हैं और दूसरी तरफ आप तबाही और बर्बादी कर देते हैं। अफगानिस्तान में क्या किया, डेजी कटर्स एंड बंकर बस्टर्स निहत्थे लोगों के ऊपर चले, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पीछे गए और फिर आपने कहा नहीं मिले। तो ये एक अलग स्टोरी है। देखिए, मैं पहले कहता हूँ कि ये जो ट्रंप की स्पीच में वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड इसलिए है। वो कहते हैं ना, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, 7 जंगें मैंने बंद कराई हैं। यूएनओ क्या मदद कर सकता है? वो रेजोल्यूशंस पास कर सकता है। कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस हैं। आप ये देखें कि ये सीज फायर के ऊपर है, 6 वीटो आपने किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन किधर से इफेक्टिव हो जाए? उधर आपने उसकी एब्सोल्युटली। फिर आप ये देखें कि सारे लोग कहते हैं कि आप इसकी दूसरी रियासत को पैलेस्टाइन की एक्सेप्ट करें, आप उसके ऊपर वीटो कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट टेन्योर में आपने बैतुल मुकद्दस में अपनी एम्बेसी को भी वहां मूव कर दिया एंड यू आर नॉट रेडी टू। इसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि यूनाइटेड नेशन का एयर मार्शल साहब कह रहे थे ना कि सैंक्शंस लगे। चार्टर जो है चैप्टर 6 और 7 है, वो ये कहते हैं कि अगर आप रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का पास करते हैं और कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो पहले उसका डिप्लोमेटिक बाइकआउट करें। अगर वो काम नहीं करता तो फिर सैंक्शंस लगाएं। अगर वो काम नहीं करता तो फिर यूएनओ की फोर्स लेके तो करें। अभी जो इराक पे हमला हुआ या अफगानिस्तान पे, इसी की प्ली लेके अमेरिका ने ये चिट ली कि जी वो उधर तो हैं टेररिज्म, हम सेल्फ डिफेंस में जा रहे हैं और वो जाके वो उधर करते रहे। तो इसलिए ये सैंक्शंस मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट जो था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने बात की है ना कि डिफेंस हमारा प्रोडक्शन का जो एक सिस्टम होना चाहिए। हम काउंट कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया के पास F-15 भी हैं और उनके पास यूरो फाइटर्स भी हैं, उन्होंने अभी टर्की से भी ले रहे हैं। इवन इंडोनेशिया के पास हमारी जो पोटेंट 5-6 मुस्लिम कंट्री है ना, उसमें टर्की नंबर 1 है। ये इंटरनेशनल रेटिंग में 8th है, हम 12th हैं। टर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, हम 12वें हैं तो इंडोनेशिया 13वां है। उनके पास राफेल हैं, 42 अभी हैं, 22 और वो आ रहे हैं। आप ये देखें कि ईरान है आपके पास और बाकी ये छोटी रियासतों के पास तो बजट ज़्यादा है। इन सब का डिफेंस बजट आप इकट्ठा करें तो तकरीबन $160 बिलियन बन जाते हैं, जबकि जो 3rd हाईएस्ट है रशिया का बजट वो $126 बिलियन है। तो देयरफॉर इट इज़ द रिक्वायरमेंट। देखिए, हम किसी पे यलगार करने की मुसलमान नहीं सोच रहे, हम एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बिगिनिंग शुरू हो गई है और उसके मुताबिक चलेगा। आखिरी पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे ट्रंप को, इन एडिशन टू व्हाट एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि कश्मीर का इशू है, टेररिज्म की बात है, हमारे वाटर की इश्यूज हैं, हम उनसे बाईलैटरल ट्रेड की भी बात करें। वो इंटरेस्टेड है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग के अंदर है, उस पर बात करें। फिर डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात करें, बिकॉज F-16 उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। द पॉइंट इज कि अगर हमारे ऊपर इंडिया अटैक करता है और वो, और तीसरा जो अगेन एयरबार्ट साहब ने कहा कि इजराइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अर्ली 80s में इजराइल ने पूरी अटेम्प्ट करके तैयारी करके कोटा पे हमला करने की प्लानिंग की हुई थी पूरी, और जब इधर पहले पता चल गया हमारे अपनी रिसोर्सेज से तो अल्लाह का करम है उनको वो अवर्ट हुआ। और उसने नेतन्याहू इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि ये हमारी सबसे बड़ा ब्लंडर था कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने दिया। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट से मिलना एक बड़ी अच्छी बात है और उसके अंदर ये जो सारे इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करना। मुनीर अकरम साहब से पूछे, मुनीर अकरम साहब, जो पाकिस्तान और इंडिया वाला, मैंने अभी आपको कोल्ड स्टार्ट के नाम से वो जो एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम और ड्रोन अटैक के ऊपर वो काम कर रहे हैं,
इसके ऊपर हमें अमेरिका के साथ जब बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसको क्या हम कोई देखते हैं कि कोई बड़ा स्कोप हो सकता है अपना डिफेंस कोऑपरेशन में, क्योंकि ये चैलेंज हमारे ईस्टर्न नेबर की तरफ से किसी वक्त भी आपके सर के ऊपर दोबारा खड़ा होगा, तो इस एरिया में हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक और उसका मतलब है चाइना को कंटेन करने के लिए। उनके अभी फ़िलहाल ताल्लुकात बुरे हो गए हैं क्योंकि पर्सनल रीजंस भी कुछ हैं। वहाँ ट्रंप साहब का ईगो हर्ट हो गया है और हिंदुस्तान ने थोड़े अपने दांत दिखाए हैं, तो हिंदुस्तान को उन्होंने अभी सबक सिखाना है कि आप हमारे पार्टनर तो हैं पर जूनियर पार्टनर हैं। पर हिंदुस्तान उनके पास वापस जाएगा और वो घुसकर वापस उन्होंने जो उनकी पार्टनरशिप है उसको रिवाइव करेगा। हमारी जो पार्टनरशिप है वो चीन के साथ है। हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफ गार्ड करना है वो हमारी पार्टनरशिप चीन के साथ है। लेकिन ये जंग जो हुई है इसमें हमारी कुव्वत तो थी, हमारे फोर्सेस ने बहुत अच्छा लड़ा, पर इक्विपमेंट कौन सा था? कैपेबिलिटीज़ हमने ज़्यादातर जो हैं हमारी कैपेबिलिटीज सब चीन से आती हैं और उन्होंने हमें टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें दी हैं और उनकी कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सॉवरेनिटी को मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करके हमें फ़ायदा नहीं होगा, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमने अमेरिका के साथ तिजारत करनी है, उनसे मीडिएशन करवाएं, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात रखें, पर जहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी है उसकी प्रेजर्वेशन में चाइना का रोल है और हमारा चाइना पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हमने मुकम्मल रखना है, उसको धचका हमने नहीं देना है गलतियाँ कर कर। बिल्कुल सही है। एक राजनाथ ने एयर मार्शल साहब जो इंटेंट है उधर उनकी वो अपने वो पब्लिक स्पीचेस के अंदर बता रहे हैं, तो आपकी तैयारी तो 100% होनी चाहिए कि आपके पास चैलेंज क्या है, वो किसी वक्त आता है, आ जाता है, 6 महीने बाद आता है, लेकिन उनके इरादे बाज़ें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करूंगा। हिंदुत्व सोच और आरएसएस सोच ख़त्म नहीं होगी, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे और ये याद रखिएगा ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जो कि एक नेशनल लेवल पे आया हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी तैयारी तो करें और बिल्कुल हमारा चीन के साथ जो अज़ली रिश्ता है इंशाल्लाह डिपेंडेबल रिश्ता है और एक ट्रस्टवर्दी रिश्ता है उसको बिल्कुल पनपना चाहिए। लेकिन मैं आपकी इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा कि ये वो वक्त है जहाँ पे हमें अमेरिका को टेस्ट करना चाहिए। अगर हम उनकी लव बर्ड्स हैं तो उस लव बर्ड का फ़ायदा उठाएं और उससे कहें कि आओ भाई हमने तो तुम्हें साबित करके दे दिया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरेन नेशन है और हमारे पास वो सलाहियतें हैं जो कि हमने यूज़ नहीं की। हमने थ्रेशोल्ड को भी कंट्रोल किया है। आपने फरमाया था कि 6+1 7 तो हो गए थे, इट कुड हैव बीन गॉन टू 20 ऑल्सो। तो हमने उस थ्रेशोल्ड को कंट्रोल किया हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं लेना चाह रहे। तो तुम हमारे जो दोस्त बनते हो आओ और हमारे इन 3 महाजों पे हमारी मदद करो। हम कोई तुमसे मुआहदा नहीं करें लेकिन तुम्हारे बयानियों को लेके आगे चलते हैं कि टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट हब फॉर द टेररिस्ट। कश्मीर इशू जो कि गज़ा के बाद मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा एक इशू जो है वो कश्मीर का इशू है, बिकॉज 2 न्यूक्लियर पावर्स आर इन्वॉल्व। उस लिहाज से आप उसको आगे भी लेके जा सकते। और तीसरा आपका इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, वाटर रिक्वायरमेंट, ये बड़े चेंज तो ट्रम्प मानते ही नहीं हैं। वो तो कहता है वो कॉन्वेंस जॉब है जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है। आपने कल तकरीर नहीं सुनी उसकी पूरी वो तो रिडिक्यूल कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इसको टेस्ट करें, इसकी मोहब्बत को टेस्ट करें, वरना वो ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। सर वो करेंगे ना, क्रिप्टो में करेंगे उसकी मोहब्बत का टेस्ट, जहाँ ट्रम्प की फैमिली इंटरेस्ट है, उसके अलावा वो बातें नहीं करता वो। आपका तो काम है ना अपना। हाँ बिल्कुल सही, आप अपने मफादात बताएंगे, पाकिस्तान का मफाद है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अमेरिका की मोहब्बत तो वेलकम, बट आई थिंक वी विल टेक इट विद ए पिंच ऑफ साल्ट, बिकॉज हम डसे हुए हैं। आप देखें कि एन मौकों पे इन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट और फलानी क्या कुछ है जो इन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं किया। जब फॉरेन पॉलिसी गोल इलाके में अचीव हो जाता है फिर वो सैंक्शन नहीं लगाते हैं। हाँ फिर वो सैंक्शन लगाते हैं। देख चाइना ऑन दी अदर हैंड हुकूमतें बदलती रही हैं हमारे पीपल टू पीपल, और वो बड़े डीप रूटेड, और मुझे डिफेंस प्रोडक्शन का पता है, 5.5-6 साल में PUF में करता रहा। जो चीज़ भी है वो जॉइंट हम, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी हमें दी है और वो सब कुछ हमारे साथ करते रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें ये अमेरिका के साथ अपने तौर के ऊपर
वेरी कॉशियसली आगे जाना है, लेकिन हमें आउट ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि चाइना इज़ देयर सिंसियर फ्रेंड। नंबर 2, जो इंडिया का जो बात कर रहा था, देखिए इससे तो कोई मुबरा नहीं है, हम कभी भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, ये कभी भी डंग मारेंगे, लेकिन इनको अभी एक जो थप्पड़ पड़ा है उससे इनको ये एहसास हो गया, इनका यही था कि आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करेंगे और सी पैक को सेवर करेंगे। ये बड़ा लंबा प्लान था। जब 80 एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड दी कटिंग टेक्नोलॉजी की मशीन्स एयर में हों, तो उनको पता था ये तो अभी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये तो अल्लाह का एक करम था कि इधर एयरफोर्स ने अपने तौर के ऊपर और आर्म फोर्सेस ने जो काम किया। अभी मोदी का मसला और इनका मसला, ये जो लीडर ने सुनाया, बिहार में इलेक्शन है नवंबर के अंदर, मोदी जो है डिक्लाइन की तरफ है, अगर वहाँ ये हार जाता है और इसके बाद फिर बंगाल में इलेक्शन है, तो फिर बीजेपी का, बिकॉज विद इन इंडिया मोस्ट क्रिटिकल टाइम जो है आपका वो भी यही वाला है, वही है। सेम स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले उसने बयानियां बना ये इंडिया में सेम एलिमेंट्स, उनके थिंक टैंक्स वो हाइड भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये कुछ होने वाला है, बिकॉज इसका मतलब है कोई अटैक हो जाएगा, ये हो गया। तो इसलिए हमें मोहतात तो ज़रूर रहना है अपने डिफेंस में, लेकिन हम कभी भी ऑफेंसिव जारियत की बात नहीं करते, हम डिफेंस की बात। एक लास्ट मिनट से क्लोजिंग रिमार्क, आपको लगता है कि जंग का खतरा है पाकिस्तान इंडिया? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। टाइम फ्रेम आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले कुछ फ्लैगशिप ऑपरेशन जरूर होंगे, आपने उसके लिए अपनी तैयारी रखनी, और वो किसी न किसी वक्त भी वो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है जी, जी। वो करेगा और उसका इल्जाम लेके पाकिस्तान के ऊपर वो चढ़ाई करने का बहाना ढूंढेगा।